ये एथलीट्स के मुंह की वर्डिंग है कि हमारे पास आता है, हमने आज तक खा के नहीं देखा, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द ब्रांड। What do you think is the biggest problem in this industry जिसमें आप cater कर रहे हैं? इंडियन यूजर्स। अगर मैं बात करूं जिम की, एथलेटिक्स की, सप्लीमेंट्स की, परफॉर्मेंस की, उन्हें कुछ नहीं पता। एक ट्रेंड चलता है, पहले चला मूसली का, एवरी ब्रांड वॉज लॉन्चिंग मूसली मूसली मूसली, देन चला पीनट बटर, आजकल शिलाजीत का चला हुआ है, और आपकी नेचुरल फिजिक भी मॉडल्स जैसी बन जाएगी। Sir, we came across your brand called Transformium Nutrition. हम लोगों ने इसको Instagram, Facebook, हर जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा है. So we would like to know what it is about from the owner itself. So let's start with it. So basically, the word Transformium Nutrition came into existence from a movie Transformers: Age of Extinction, where it was described कि Transformers बने कैसे थे. I was crazy for that movie, that series. तो Transformers कैसे बने, कार्स से इतने बड़े legendary robots वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते थे. एक मैटर होता था, या यू कैन कॉल इट सब्सटेंस, जिस नेम वॉज ट्रांसफॉर्मियम, जिससे वो ट्रांसफॉर्मर्स बनते थे. तो दैट आइडिया स्ट्राइक्ड इनटू माय माइंड कि हम एक ऐसा न्यूट्रिशन बना रहे हैं जो यूज़ करने से जो भी यूज़र है वो अपनी बॉडी को उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस फिजिक में, उस लेवल में जिसमें वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता. तो ट्रांसफॉर्मियम वर्ड केम टू दैट our Transformium Nutrition from there only. Okay. Yeah. So when did you start this company? And late 2019. Okay. Then consistently 2 lockdowns. Okay. And now we can say like in 2022 basically we geared up for our brand. Okay, yeah. Great. So what motivated you, and what problem you think your brand is solving exactly? Actually, in the beginning, it was just a supplement brand. I used to run a multi-brand store. Like we were selling a various number of supplements in that store. So I thought, we are selling so many brands, why not one of our own brand? Then simple a business came into existence, Transformium Nutrition. There was no such thing like we'll solve any of the problem, and to be frank, to be real, कोई प्रॉब्लम हम सोल्व नहीं कर रहे थे. बस एक अच्छा सप्लीमेंट ब्रांड बनाना था कि अगर आप यूज़ करेंगे, आपको क्वालिटी पसंद आनी चाहिए, एंड यू विल रिपीट दैट प्रोडक्ट. बट आफ्टर लॉकडाउन मुझे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली जो इंडस्ट्री की सच्चाई थी. लॉट ऑफ कंपनीज विल हेट मी फॉर दिस, जो मैं अभी बताने वाला हूँ. इंडस्ट्री की सच्चाई मुझे लॉकडाउन के बाद समझ आई, एंड देन एक मिशन, एक गोल, एक विज़न तब एग्जिस्टेंस में आया हमारा. लाइक हमने सोचा कि हमें अपने ब्रांड को कहाँ लेके जाना है, एंड फॉर व्हाट वी स्टैंड फॉर, वो तब आया. ग्रेट सर. लाइक अब जो मोस्टली लोग यहाँ पर देखते हैं, आपने खुद ही बोला कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है. व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री जिसमें आप कैटर कर रहे हो? इंडियन यूजर्स. ओके. या एक्चुअली दे लाइक यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, वो दे स्पेंड आवर्स टू नो व्हाट एक्सरसाइज विल बेनिफिट देम, बट वो इतना खुद को एजुकेट नहीं कर रहे कि वो अपना सप्लीमेंट जो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लें. बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ सेपरेट थिंग. ठीक है, इंडियन यूजर्स को ओनली टेस्ट चाहिए. एक मिल्क शेक बना होगा, टेस्ट होगा, दे विल परचेज. अंदर प्रोटीन है नहीं है उन्हें कोई मतलब नहीं है. इसीलिए आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा सस्ते प्रोटीन होंगे उनकी सेल सबसे ज़्यादा होगी. जो क्वालिटी न्यूट्रिशन है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. बट जो ऐसा कुछ भी कबाड़ बनाते हैं, सॉरी टू से, बट रियली कुछ भी बना के बेचते हैं, वो अच्छा रिवेन्यू कमा रहे हैं, वो अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं. उनकी कोई विज़न नहीं है, जस्ट प्रॉफिट. एंड आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सेकंड प्रॉब्लम जो इस इंडस्ट्री की है वो ये है, आप कोई आईटी कंपनी में जाएंगे,
वहाँ आप लीडर्स को देखेंगे, दे आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड ओनली, ओके। आप किसी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जाएंगे, आप देखेंगे दे आर फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स बैकग्राउंड ओनली। यहाँ पे जो आप कंपनी के ओनर्स देखोगे, उनकी वैल्यू उनके चेस्ट से आगे गई हुई है। वो जिम गए भी हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आई सीरियसली डोंट नो। 90% ऑफ द कंपनीज आर रन बाय MBAs, जिन्हें पता है प्रॉफिट कैसे ड्राइव करना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि सप्लीमेंट से रिजल्ट कैसे लाने हैं, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कौन सा सप्लीमेंट कैसे आपकी बॉडी के ऊपर रिकवरी में कौन हेल्प करेगा, आपकी बॉडी, आपका प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हेल्प करेगा, आपके मसल्स ग्रो क्या करेगा, उन्हें नहीं पता, तो वो बनाएंगे भी क्या। तो उन्हें ये पता है कि प्रॉफिट कैसे लाना है, आपका बैलेंस शीट कैसे अच्छी दिखानी है, सब कुछ अपने इन्वेस्टर्स को कैसे खुश करना है, उन्हें पता है। बट अगर मैं बात करूं जिम की, एथलेटिक्स की, सप्लीमेंट्स की, परफॉर्मेंस की, उन्हें कुछ नहीं पता। दिस इज अ वेरी ग्रेट इनसाइट। Yeah. बट एज फार एज आई नो यू, मेरे को पता है कि यू हैव बीन एन एथलीट योरसेल्फ, Yeah. सो आई वुड लव टू नो द जर्नी अबाउट इट, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट ओवर देयर, एंड वो धीरे धीरे आपने उसको ब्रांड बना लिया, लाइक यू लिंक्ड योर पर्सनालिटी विद ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन इटसेल्फ। एक्चुअली चैतन्य, अब सच बात बताऊं तो लाइक द फर्स्ट लॉकडाउन 2020, after that I gained so much weight, like I was feeling ashamed of seeing myself in the mirror. That drove me that I have to change something now. I started workout then again. Actually, earlier I used to do workout, but in lockdown the eating habits spoiled, everything spoiled. And after that lockdown, I decided to hit the gym again and make some transformation. I started in September 2020. 2020, September 2020 I started, and for whole year 2021 I continued training hard. In 2022 I competed after 6 years in Dubai. Then बट जो मुझे सबसे बड़ी वहाँ पे चैलेंज फेस करने को मिल रहा था, मैंने ट्रेनिंग ली 2021 में रेयान बेंटसन से, टीम जीरो ग्रेविटी, एंड द कोच ऑफ भुवन चौहान, सर भुवन चौहान is a great athlete in men's physique. And in 2022 I took training from Precision Elite. One of the reason for taking training from outside the India was I wanted to know the supplement protocols they were following. And सच बात ये है, इंडिया के अंदर कोचेस, most of the coaches, not every coach, most of the coaches are focusing on steroids. ओके, बट वहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग हैं। वहाँ आपके मेटाबॉलिज्म पे फोकस किया जाता है, स्टेरॉइड्स पे वो भी फोकस करते हैं, मेटाबॉलिज्म पे फोकस किया जाता है, आपके डाइजेशन पे, आपके इनर वाइटल ऑर्गन्स पे फोकस किया जाता है। जो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स बताए कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, वो इंडिया के अंदर मिलते ही नहीं थे। सो विद दैट आइडिया आई टुक ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन to a brand for pros. Like, okay, it is brand for pros, जो कि Indian professional athletes, not only bodybuilders, every athlete can use by himself or herself. Actually India में क्या है, again 95% of the brand, not exactly 95%, but most 9 out of 10 brands में क्या होता है, athletes प्रमोट कुछ करते हैं, खाते कुछ हैं। जो पैसा मिल रहा है वो प्रमोट कर देंगे, बट ये एथलीट्स के मुंह की वर्डिंग है कि हमारे पास आता है, हमने आज तक खा के नहीं देखा, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द ब्रांड। मेरा विजन ये बना कि इंडिया के अंदर एक इंडियन ब्रांड ऐसा बनाएंगे जो इंडियन एथलीट्स खुद यूज़ कर सकेंगे। वो वाले इंग्रेडिएंट्स जो अब तक भी कुछ ब्रांड्स हैं जो अब इनिशिएट करना शुरू किए हैं, बट वी वर द फर्स्ट मूवर्स इन मैनी ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन 2020 आई गेस फर्स्ट टाइम वी
इंट्रोड्यूस्ड HMB इन वे प्रोटीन। HMB हमने इंट्रोड्यूस किया, वी वर द क्लैरिफिकेशन HMB थोड़ा आप डिफाइन it is a metabolite of leucine, BCAA, one of the BCAA is leucine, its metabolite is HMB। बेसिकली HMB आपके सबसे ज़्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिसर्च इंग्रेडिएंट है जो आपकी मसल की रिकवरी और ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और हम फर्स्ट इंडियन ब्रांड्स थे में से थे, या कहूँ कि ओनली इंडियन ब्रांड थे जो प्रोटीन के अंदर HMB दे रहे थे। आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स दे रहे हैं और वो कहते हैं वी आर इनोवेटिव। द थिंग इज हमें खुद को मार्केट नहीं करना आया, हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना आता है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है। और उससे लाइक क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बॉडी को कैसे हेल्प कर रहे हैं वो मुझे अच्छे से समझ आया और मैं वो इंट्रोड्यूस करता गया। HMB आज बहुत से ब्रांड दे रहे हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट इज ऑक्सीस्ट्रॉम। ऑक्सीस्ट्रॉम इज बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करता है आपकी बॉडी में। वर्ल्ड का सबसे पुराना ब्रांड है वीडर। जॉय वीडर, जो कि मिस्टर ओलंपिया भी वही करवाते हैं। ओलंपिया भी वीडर्स का ही है। तो वो वीडर के अंदर ऑक्सीस्ट्रॉम यूज होता है। ऑक्सीस्ट्रॉम इज इंग्रेडिएंट दैट हेल्प लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर है वो। आज भी इंडियन ब्रांड्स बहुत से ओनली बीट रूट एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। जो लोग प्री वर्कआउट्स यूज़ करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा बीट रूट एक्सट्रैक्ट उसमें डला हुआ है। बट वी वर द फर्स्ट इन इंडिया जिन्होंने ऑक्सीस्ट्रॉम यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद मुझे नहीं पता 3-4 ब्रांड्स आए होंगे जिन्होंने ऑक्सीस्ट्रॉम डालना अपने प्री वर्कआउट्स में या पंपिंग एजेंट्स में शुरू किया। देन केम KSM अश्वगंधा। आज की डेट में बहुत से ब्रांड्स KSM अश्वगंधा यूज़ कर रहे हैं, बट हम उन टॉप 10 में, अर्ली 10 में थे जिन्होंने यूज़ किया। लाइक वी आर यूजिंग एवरी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट और अच्छे से अच्छा इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने के ट्राई करते हैं। बट जो ब्रांड्स खुद को इनोवेटिव कहते हैं वो हमें देख के कॉपी भी कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है, बट हम अपना एज खो रहे हैं। इसी वजह से हमारा एक प्रोडक्ट आता है परफॉर्मेंस आर्जिनाइन। उसके अंदर हमने कौन से ब्रांड का आर्जिनाइन यूज़ किया हमने डिस्क्लोज नहीं किया, और आज तक भी इंडिया में कोई भी ऐसी आर्जिनाइन नहीं बनी अभी तक जो हमारी आर्जिनाइन के रिजल्ट्स को बीट कर सके। यही रीज़न है, बिकॉज ब्रांड्स आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन देयर R&D पे नहीं लगाना, ओनली मार्केटिंग पे लगाना। वी आर डिफरेंट, हम अपनी R&D पे लगाते हैं, हम मार्केटिंग पे अभी तक नहीं लगाना शुरू किया हमने। दैट्स इट। सर सेकेंडली आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं किसी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खोल लो जो जिम में जाता है उसके नीचे इंजेक्शन का साइन बना होता है विच शोज स्टेरॉइड्स। व्हाट आर योर टेक्स ऑन स्टेरॉइड्स एंड हाउ डू यू थिंक लाइक आई नो दैट यू हैव अ प्रोडक्ट विच एक्चुअली नलिफाइज द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। आई कांट से दैट कैन नलिफाई। ओके, स्टेरॉइड्स का सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है आपके लीवर पे, नॉट ऑन योर लीवर, यूज़र के लीवर पे और हार्ट पे, ठीक है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है लीवर एंड हार्ट शील्ड। यू कैन से 95% ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स वो ख़त्म कर देता है। उसका सिंपल तरीका है, जो भी स्टेरॉयड यूज़र है वो अपना साइकिल ख़त्म करने के बाद या साइकिल पे जब है अपने टेस्ट करवाए और 1 to 2 बॉटल्स लीवर एंड हार्ट शील्ड की यूज़ करें एंड देन टेस्ट करवाएं। बस वही है, एक हिंदी कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो वहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कर सकते हैं। और बेसिकली वन मोर पॉइंट, अगर किसी ने प्रोफेशनली compete नहीं करना, ही शुड नेवर थिंक अबाउट स्टेरॉइड्स। नेचुरल बॉडी बनाना बहुत ईजी है, सीरियसली बहुत ईजी है, अगर आप अपनी माइक्रोज और मैक्रोज को कैलकुलेट करके खा रहे हो। सेकंड, आप हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं और प्रॉपर रिकवरी को टाइम दे रहे हैं। ओनली ये 3 चीज़ें करो और आपकी नेचुरल फिजिक भी मॉडल्स जैसी बन जाएगी। मैं ये नहीं कहता 3 महीने में बन जाएगी, बट बन जाएगी नहीं, लाइफ में भी नहीं आपका। हाँ, एक टाइम पीरियड के अंदर। स्टेरॉइड्स का मिथ है कि स्टेरॉइड्स से बॉडी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट उसमें भी फॉलो करनी पड़ेगी,
वर्कआउट हार्ड उसमें भी करना पड़ेगा, जस्ट वो रिकवरी आपकी थोड़ा फास्ट करता है। सेकंड, आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट करता है। जो स्टेरॉयड के साथ आप 1 ईयर में बना रहे हो वो 1.5 ईयर में आप नेचुरली भी बना सकते हो, अनटिल यू डोंट वांट टू कॉम्पीट और आपको वो 4 to 8% बॉडी फैट पे नहीं आना, तब तक आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो बीस्ट वाली लुक नहीं चाहिए, like you are having arms of 19-20 inches that looks not 19-20 inches, 18 inches that looks shred, Okay. until then you don't need steroid and you need not to go Okay. for steroids, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दुनिया जितना मर्जी कहती रहे कि नहीं है, पर हैं। है। ओके। ओके, एंड एक क्वेश्चन जो आई थिंक सारे व्यूअर्स के पास ऑलमोस्ट होगा, विच इज एज ए बिगनर, मैं 20 साल का हूँ, मुझे बॉडी बनानी है एस्थेटिकली प्लीजिंग, व्हाट टू डू फॉर दैट? आपको बॉडी बनानी है, सबसे पहले आपको अपने न्यूट्रिशन को देखना पड़ेगा। ओके। यू हैव टू स्टिक टू योर डाइट। ओके, आपका जो डाइट प्लान है आपको वो डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। जिम में सेल्फीज लेने की जगह, रील्स बनाने की जगह आपको वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड है रील्स बनाने, लोग ओनली सेल्फीज लेने रील्स बनाने जाते हैं जिम में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। बट अगर आपको सीरियसली एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो उसके लिए आपको डेडिकेटेडली 100% ऑफ योर डाइट, 100% ऑफ योर वर्कआउट एंड 100% ऑफ रिकवरी, तीनों चीज़ें 100% चाहिए। और जहाँ तक मैंने फील किया, हिटिंग जिम फॉर 7 days a week और वर्किंग आउट फॉर 7 days a week will not bring you closer to your goals fast। बॉडी को रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए। आप 4 से 5 दिन वर्कआउट करो, लेकिन इतना ज़्यादा इंटेंस करो कि उस टाइम पे जो आप सिंपल चीज़ है, आप जिम के अंदर एंटर किए, यू आर लुकिंग हैंडसम। ओके, जिम से जब बाहर जाओ आप हैंडसम नहीं दिखने चाहिए, वो आपका इतना इंटेंस वर्कआउट होना चाहिए। ओके। और ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। ईगो लिफ्टिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर ये 50 kg का डंबल उठा रहा है देन आई कैन ऑल्सो पिक। उसमें आप खुद को इंजर्ड करोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्शंस, जितना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना माइंड मसल कनेक्शन आपका ज़्यादा बनेगा। उसके बाद इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको हैवीएस्ट डंबल उठाना। इंटेंसिटी का मतलब ये है आप कितना हैवी प्रॉपर फॉर्म में उठा सकते हो। फॉर्म इज इम्पोर्टेंट। गो हैवी बट गो सेफ ऑल्सो। सजेस्ट मी एनी 3 लाइक बेसिक सप्लीमेंट्स जो डाइट और नेचुरल वर्कआउट जो भी आपने सजेस्ट किया उसके साथ लेना प्रेफर करना चाहिए एज ए बिगिनर। सबसे पहले तो आपको डाइट ही अपनी ऑन पॉइंट रखनी पड़ेगी। अगर डाइट आपके पॉइंट्स पे नहीं है, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, दैट विल बी ऑफ नो यूज, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। एंड यू एज अ सप्लीमेंट कंपनी इटसेल्फ इज सेइंग दैट। द ट्रूथ इज, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो लाइक मंथ के 3 से 4 प्रोटीन के बॉक्सेस परचेज करते हैं। ओके, एंड तब भी उनकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। रीज़न यही है, एक तो आपका वर्कआउट प्रॉपर नहीं है, हार्ड वर्कआउट नहीं है, और आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। आप सप्लीमेंट्स जितने मर्जी महंगे से महंगे खरीद लो, जितने मर्जी क्वांटिटी में खा लो, नहीं, हाँ क्वांटिटी से वन थिंग मोर, सप्लीमेंट्स आर सेफ until you are using in certain range. Okay. Overusing or abusing of everything is dangerous. Right. तो सप्लीमेंट्स को बाद में बदनाम करने से अच्छा आप लिमिट में सप्लीमेंट खाओ। डाइट को सप्लीमेंट से रिप्लेस मत करो। जो डाइट काम करेगी वो डाइट ही करेगी। डाइट से जो नहीं पूरा हो पा रहा वो सप्लीमेंट दे सकता, बस। तो बेसिकली फर्स्ट 3 सप्लीमेंट्स अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो एक वे प्रोटीन, एंड गो फॉर, अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट भी हैं, गो फॉर अ वे प्रोटीन दैट कंटेन्स क्रिटेन इन इट। ओके। या
यू विल बी टेकिंग लाइक 2 scoops अ डे ऑफ प्रोटीन, वे प्रोटीन, जिसके अंदर आपको क्रेटीन भी साथ में ही मिल जाएगा. फर्स्ट इज दैट. सेकेंड वन इज यू कैन यूज अ गुड प्री वर्कआउट जो आपको लाल ना करे, खारिश ना करे. ठीक है. एक और मिसकंसेप्शन है कि प्री वर्कआउट तब काम कर रहा है अगर उसने बॉडी लाल कर दी या खारिश 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 कर रहा है तो है. बट लाल करने वाला वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट. जो बॉडी लाल होती है या हीट होती है वो नाइसिन का एक सेकंड नाइसिन एक विटामिन है जिसका एक और आप नाम कह सकते हो या फोम कह सकते हो जिसे कहते हैं निकोटिनामाइड. निकोटिनामाइड बिफोर 2000s यूज़ किया जाता था, बट उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ में बैन कर दिया. और बेसिकली इसका काम ये होता था जहाँ जिन एरियाज़ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ लाइक स्नोफॉल बहुत हैवी होती है, वहाँ पे लोगों का ब्लड जम जाता था. तो उसको कैटर करने के लिए निकोटिनामाइड दिया जाता था जो कि ब्लड को स्किन के नीचे फ्लो करवा देता था जिससे कि बॉडी हीट हो जाती थी. तो अर्लियर ये निकोटिनामाइड को सबसे पहले जो लेके आए थे फैट बर्नर्स के अंदर लेके आए थे जिससे कि लोगों को ये फील होगा कि हाँ बॉडी में कुछ हो रहा है, बॉडी हीट हो रही है. बट इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है लीवर के ऊपर. तो प्री वर्कआउट्स क्यों सेफ़ नहीं होते? वो प्री वर्कआउट सेफ़ नहीं होते जिनके अंदर निकोटिनामाइड रिकमेंडेड डोज से नाइसिन रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डली हुई है. वो लीवर को, लीवर साइरोसिस और लीवर के और भी आपके प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर सकती है. ठीक है सर. और हाँ, थर्ड प्रोडक्ट रह गया. सेकंड वन इज प्री वर्कआउट एंड थर्ड यू कैन यूज एनी गुड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर. द टेस्टोस्टेरोन नॉट जस्ट शिलाजीत. आजकल बहुत हाइप बनी हुई है शिलाजीत की, बट ठीक है शिलाजीत आज से बहुत टाइम पहले से इंडस्ट्री में था. क्या होता है ये ना एक ट्रेंड चलता है. पहले चला मूसली का, एवरी ब्रांड वाज लॉन्चिंग मूसली मूसली मूसली. देन चला पीनट बटर पीनट बटर पीनट बटर पीनट बटर. आजकल शिलाजीत का चला हुआ है. तो एवरी लाइक एथलीट इज़ प्रमोटिंग शिलाजीत. मुझे शिलाजीत से ये बेनिफिट हुआ, शिलाजीत से वो बेनिफिट हुआ. कल को आके कोई और नया प्रोडक्ट आएगा, वो शिलाजीत को दुनिया भूल जाएगी और एथलीट्स उस ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर देंगे. तो ये आप खाली एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रह सकते. एक अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ज़रूरी है जो कि आपका नेचुरल टेस्ट बूस्ट करेगा. वो स्टेरॉयड से अलग होता है. स्टेरॉयड्स आप सिंथेटिक वे में अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हो या ओरली आप हार्मोन्स ले रहे हो. बट एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपकी बॉडी को वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी बॉडी, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है. और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से आपकी मसल ग्रोथ फास्ट हो जाती है, रिकवरी फास्ट होती है. बस. एज फार एज आई नो, जो प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को लगती है सप्लीमेंट में, दैट इज कि दे आर नॉट सर्टिफाइड, दे आर नॉट लाइक ऑथेंटिक, और वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे बाद में सप्लीमेंट्स. एंड आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पीपल हैविंग दैट सर्टिफिकेशन फॉर देयर ब्रांड्स इटसेल्फ. अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अनटिल आप उसे ओवर यूज़ नहीं कर रहे. बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके प्रोडक्ट्स कई बार फेल हुए हैं एंड स्टिल दे आर सेलिंग. तो सर्टिफिकेशंस का मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर कुछ भी रूल है. और आपको सच बात बताऊं तो आपने सबसे पहले पूछा था इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी. यूज़र्स आर इटसेल्फ. उन्हें पता है कि एक ब्रांड के अंदर उन्हें प्रॉपर चीज़ नहीं मिल रही, स्टिल इट सेल्स लाइक फायर. रीज़न प्राइस, जस्ट प्राइस, नथिंग एल्स. सर्टिफिकेशन के लिए हमारे पास काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस हैं हमारे ब्रांड की. HACCP, ISO और भी FDA अप्रूव्ड भी हैं.
FDA अप्रूव्ड इतने सारे ब्रांड्स नहीं हैं इंडिया में अभी, बट वी आर FDA अप्रूव्ड। बट रियलिटी इज़ कि यूज़र को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद यूज़ करके ओके, कि आप उनके क्या लिए क्या काम करना है? या सिंपल थिंग सर, आज की डेट में आप फ्रूट्स भी लेने जाते हैं, फ्रूट्स आर ऑल्सो एडल्ट्रेटेड। राइट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे डेली जो मेरी डाइट में है, एक एप्पल है। एप्पल आजकल की डेट में प्रॉपर नहीं मिल पाते। लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स हमने इतने टाइप की वैरायटीज़ एप्पल्स के ट्राई करी, बट हर वैरायटी के अंदर अलग अलग टेस्ट। सीरियसली एक एप्पल के अंदर मुझे टेस्ट गुआवा का आया। पता नहीं क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, कुछ नहीं पता। सीरियसली कुछ नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। तो वो हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा है। एक कार की सर्विस करवाने जाते हैं, इंजन ऑयल हम कई बार चेंज करके देखते हैं कि ये कैसा है कैसा है कैसा है। जो फिट करता है उसके बाद उसी इंजन ऑयल पे ही रहते हैं बस। ओके, मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी। आई एम श्योर यूजर्स को ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन के बारे में और पता करना है। सो बेस्ट चीज़ आई वांट टू आस्क यू, वेयर कैन दे फाइंड इट? कहाँ से वो ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? हमारे बहुत से सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो अगर ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहो तो ऑफलाइन मार्केट में हम जल्दी ही अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट डालेंगे। अदर देन दैट आप हमारी वेबसाइट transformium.co से परचेज़ कर सकते हैं। देन आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं, और हमें फॉलो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन।